दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला खिलाड़ियों के समर्थन में देश के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया और वीरेंद्र सिंह के पद्मश्री अवार्ड लौटाने के संदर्भ में, और यह भी जानेंगे कि आखिर विनेश फोगाट ने क्यों कहा कि किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना है। अभी आपको नया देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में। उसके बाद बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के विषय में और जानेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था किस खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। दोस्तों, जैसे ही 21 दिसंबर को भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह बने, वैसे ही साक्षी मलिक कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया और भारी मन से जूते को टेबल पर रख दिया। साथ ही साक्षी मलिक ने आरोप भी लगाया कि संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर है, इसलिए अब हमें न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। साक्षी के समर्थन में बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री जी से मिलने पहुंचे तो वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद बजरंग पुनिया ने वहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रख दिया और बोला कि इस सम्मान के बोझ तले हम नहीं जी सकते। बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान भी कर दिया और अब पुनिया के बाद 2021 में पद्मश्री विजेता वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री पदक लौटाने का ऐलान कर दिया और एक्स पोस्ट पर लिखा है कि मैं अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद्मश्री लौटाऊंगा। दोस्तों, सवाल यह है कि जो पहलवान न जाने कितने पहलवानों को धराशायी कर दिए होंगे, लेकिन मोदी सरकार के राम राज में आखिरकार उनकी कैरियर राजनीति की भेंट क्यों चढ़ गई और अपने मान सम्मान और गरिमा के साथ अपने कैरियर को भी धराशायी होने से क्यों नहीं रोक पाए। आपको जानकारी दे दें कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने एक महिला प्रेसिडेंट की मांग की थी और इस बात को लेकर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया गृह मंत्री से भी मिलने गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यह है कि जो रेसलर पूरी ताकत और जुनून तथा संघर्ष के साथ ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल तक पदक जीते और पूरे देश ने उनके कारण गर्व महसूस किया, उन्हीं खिलाड़ियों को कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा आरोप लगा दिया जाता है कि वे केवल राजनीतिक मोहरे हैं। और क्या यही सलूक कांग्रेस के समय में हुआ होता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी से लेकर संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग क्या कुछ नहीं बोलते? और क्या गोदी मीडिया भी यह खबर अपने चैनल पर 24 घंटे नहीं चलाती? अब आइए बात कर लेते हैं IMF की रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार इसी तरह से कर्ज लेती रहेगी तो 2028 तक देश के GDP का कर्ज 100% हो सकता है और इसे चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि देश की आजादी से लेकर 2014 तक देश का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट ने दावा किया है कि इस समय देश का कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस हिसाब से भारत के 142 करोड़ जनता के प्रत्येक भारतीय पर 1,40,000 रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। सवाल यह है कि जब सरकार इतना कर्ज ले रही है तो आखिर इस देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्या इस कर्ज का पूंजीगत व्यय नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और रिटर्न भी अच्छा मिले? और यदि कर्ज के पैसे से ही राजस्व खर्च के रूप में आवास और 5 किलो अनाज वाली योजना चल रही है और इस बेरोजगारी के दौर में प्रत्येक देशवासियों पर 1,40,000 का जो कर्ज मोदी सरकार ने डाल दिया है उसको चुकाएगा कौन? सवाल यह भी है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बीजेपी विदेशी कर्ज और काला धन के नाम पर पूरे देश में अर्थव्यवस्था के चौपट होने और देश के दिवालिया घोषित करने में लगी हुई थी और मीडिया भी इसमें भरपूर साथ दे रही थी। लेकिन आज जब वास्तव में देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है और देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है तो सरकार से गोदी मीडिया द्वारा सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? आपको जानकारी दे दें कि कोई भी सरकार यदि कर्ज लेती है तो उस कर्ज की भरपाई के लिए वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया जाता है, जिससे महंगाई में वृद्धि भी होती है और इस बेरोजगारी के दौर में टैक्स और महंगाई का बोझ क्या जनता उठा पाएगी? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।